दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस नंबर 1 शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, और सेंटेंस नंबर 2 है ही ईट्स मैंगोज़, वो आम खाता है। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो नंबर 1 पे सेंटेंस है शी स्माइल्स, वो मुस्कराती है। इस यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया वर्ब स्माइल्स है, उसको अपने फुल मीनिंग देने के लिए या पूरी बात समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो स्माइल्स है ये अपने पूरे मीनिंग दे रहा है। लेकिन सेकंड नंबर पे जो सेंटेंस है ही ईट्स, वो खाता है। व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। यहाँ पे ईट को अपने मतलब समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मैंगोज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम इन दो किस्म के जो वर्ब की टाइप्स हैं ये समझने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर को आखिरी तक देखें, इंशाल्लाह आपको इन दोनों जो वर्ब की अक़साम है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे हम दो सेंटेंसेस पहले देख चुके हैं, उनमें से जो पहला था वो था इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जो मफूल के बगैर ही अपने पूरे मानी दे दे या पूरा समझ में आ जाए, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ वर्ब हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी हद तक ही अपने सारे मीनिंग समझा देते हैं, पूरी बात समझा देते हैं। उनको अपने पूरा मतलब समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो ऑब्जेक्ट के बगैर ही इस्तेमाल होते हैं और पूरी बात भी समझा देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं ही कॉल्स, वो मुस्कुराता है। यहाँ पे देखें जो कॉल्स वर्ब है इसने अपनी हद तक की पूरे मीनिंग दे दी हैं, इसको अपना मतलब समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कॉल्स है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड में देखें शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्करा रही है। यहाँ पे स्माइलिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि स्माइलिंग को अपने मीनिंग फुल देने के लिए जो है या बात समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्करा रही है। थर्ड नंबर पे है अली रैन, अली दौड़ा। यहाँ पे रैन इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। यहाँ पे जो लाफिंग है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज लाफिंग डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, या अपना फुल मीनिंग देने के लिए लाफिंग को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो लाफिंग होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिफ्थ नंबर पे है दी प्लेयर विल जंप। यहाँ पे जो जंप और वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि जंप को अपना मतलब समझाने के लिए या पूरी बात जो रीडर है उसको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो जंप है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ऐसे तमाम वर्ब्स जिनको अपने फुल मीनिंग या कंप्लीट सेंस देने के लिए या पूरी बात समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी हद तक ही तमाम मीनिंग दे देते हैं। तो उन तमाम को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकंड में है ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो मफूल के बगैर अपने पूरे मानी ना दे सके या जिस वर्ब को पूरा समझने के लिए हमें मफूल की ज़रूरत हो, इन तमाम वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो वर्ब्स हैं हमारे पास होते हैं जो अपनी बात अपनी हद तक पूरी नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपनी बात समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ही ईट्स मैंगोज़, इस एग्जाम्पल में देखें हम सिर्फ ही ईट्स तक इसको रखें तो वो खाता है। व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है, कोई समझ में नहीं बात आती। यहाँ पे ईट को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ईट्स के साथ हमने मैंगोज़ ऑब्जेक्ट लिखा तो बात पूरी समझ में आ जाती है कि वो आम खाता है। इसी तरह सेकंड में देखें शी इज़ वॉशिंग दी क्लोथ्स,
वो कपड़े धो रही है। अगर हम बात शी इज़ वॉशिंग तक रखें, वो धो रही है, तो बात पूरी समझ में नहीं आती। यहाँ पे वॉशिंग अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे उसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वॉशिंग को भी। तो यहाँ पे जो वॉशिंग है उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट दी क्लोथ्स लगाया, तो ये बात इसने पूरी समझा दी कि वो कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग दी क्लोथ। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरह जो है ओवर टीम हैज़ वन द मैच, हमारी टीम जो है वो मैच जीत चुकी है। यानी यहाँ पे देखें कि जो वन वर्ब है उसको द मैच ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, तो ये पूरी बात समझ में आई है। तो ये भी जो वन है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखें, इजी टीचर विल टीच इंग्लिश, इजी टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी देखें, अगर हम इजी टीचर विल टीच, इजी टीचर पढ़ाएंगे, व्हाट विल इजी टीचर टीच कोई समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ाएंगे जब तक हम उसके टीच के साथ इंग्लिश या कोई और ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो टीच है वर्ब है, कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि टीच को अपना पूरा मतलब देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंग्लिश हमने बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। इसी तरह दोस्तों, माय फ्रेंड इज़ राइटिंग ए लेटर, मेरा दोस्त एक ख़त लिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो राइट है, राइटिंग जो है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है कि वो क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे जो राइटिंग है उसके साथ हमने ए लेटर जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, तो हमें पूरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो राइट या राइटिंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो दोस्तों, ऐसे तमाम वर्ब्स जिनको समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की भी साथ ज़रूरत होती है, ऐसे तमाम जो वर्ब्स हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो अपनी हद तक पूरे मीनिंग नहीं दे सकते। उनकी पूरी बात समझने के लिए हमें साथ ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ता है ताकि हम पूरी बात समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर था जो इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में था। ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर टाइप्स ऑफ वर्ब हैं जिनके बारे में हमने आज सीखा है। अगले लेक्चर तक